अब हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग सब्जेक्ट। क्रेडिट है 4 और यूनिट 1 की शुरुआत करते हैं आईएमपी क्वेश्चन से, यानी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से। इसको आप यूनिट वाइज पेपर सॉल्यूशन भी समझ सकते हो। क्वेश्चन 1 से अगर शुरुआत करें तो डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर वर्सेस माइक्रो कंप्यूटर क्वेश्चन है। ठीक है, पहले देखते हैं माइक्रो कंट्रोलर वर्सेस माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो एक सिंगल चिप के ऊपर पूरा कंप्लीट कंप्यूटर है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर वो जस्ट एक सिंगल चिप है। वो सिर्फ एक सीपीयू का यानी कंप्यूटर का एक तरह से ब्रेन है। ओके, ये जो माइक्रो कंट्रोलर है वो क्या है, कंप्लीट कंप्यूटर है। तो उसके अंदर जो है सीपीयू, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ये सब उसी में ही आ जाएंगे। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, सिर्फ वो सीपीयू है, तो फिर जो दूसरे पार्ट्स है रैम, रोम, ये सब आपको एक्सटर्नली अटैच करना पड़ेगा। ओके, इसमें सिर्फ आपके पास सीपीयू रहेगा। ओके, माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज़ होता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ये सभी में। माइक्रो प्रोसेसर ये जनरल कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, जैसे कि हमारा पीसी हो गया, लैपटॉप, मोबाइल, इसमें यूज़ होता है। माइक्रो कंट्रोलर लो पावर कंज्यूम करता है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर को ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। माइक्रो कंट्रोलर देखने जाए तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, यानी सस्ता है माइक्रो प्रोसेसर के कंपेयर में, और माइक्रो प्रोसेसर एक्सपेंसिव है। ओके, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टास्क करना है तो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ट रहेगा। अगर आपको मल्टीटास्किंग और कई सारे काम करने हैं तो फिर उस केस में माइक्रो प्रोसेसर सही रहेगा। ओके, अब देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर वर्सेस माइक्रो कंप्यूटर। देखने जाए तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। ओके, तो देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक सिंगल चिप सीपीयू है। और माइक्रो कंप्यूटर क्या है, ये कंप्लीट सिस्टम है विद सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस। ओके, और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपको रैम, रोम, आईओ डिवाइसेस ये सभी एक्सटर्नली अटैच करना पड़ेगा। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ये सब साथ में ऑलरेडी कनेक्टेड आते हैं और ये आपस में वर्क भी करते हैं। ओके, माइक्रो प्रोसेसर कैन नॉट वर्क अलोन एज अ कंप्यूटर। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की तरह वर्क नहीं कर सकता है, जबकि माइक्रो कंप्यूटर वो स्टैंड अलोन कंप्यूटर की तरह वर्क कर सकता है। माइक्रो प्रोसेसर का एग्जांपल है इंटेल 8085 चिप। ओके, और माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है ओल्ड पर्सनल कंप्यूटर विथ 8085 प्रोसेसर इनसाइड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो लिस्ट द की पार्ट्स ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर एंड गिव अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर फंक्शंस। ओके, तो इसमें आप की पार्ट्स देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर के, जिसमें पहला है एएलयू, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट। ये क्या करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जैसे कि एंड और। ओके, ये एक तरह से प्रोसेसर का कैलकुलेटर है। दूसरा कंपोनेंट है रजिस्टर। ये क्या होता है, बहुत ही स्मॉल मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर, जो डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है प्रोसेसिंग के लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए। ओके, फिर आता है कंपोनेंट कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सीपीयू के अंदर जो भी डेटा फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करता है, और वो डिसाइड करता है कि क्या करना है और कब करना है। ओके, फिर आता है टाइमिंग यूनिट या फिर कह लो क्लॉक। क्लॉक क्या करता है, जो भी सिग्नल्स होते हैं उन्हें सिंक में रखता है, सॉरी, जो भी सीपीयू के अंदर वर्क हो रहा है उसको सिंक में रखता है यूजिंग क्लॉक सिग्नल्स। ओके, मेक श्योर टास्क हैपन एट द राइट टाइम, और ये मेक श्योर करता है कि जो भी काम या फिर टास्क है वो सही टाइम पर एग्जीक्यूट हो। ओके, फिर आता है सिस्टम बस इंटरफेस। इसके अंदर क्या होता है कि सीपीयू को मेमोरी और इनपुट आउटपुट से डिवाइसेस से कुछ ना कुछ काम होता है, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा सिस्टम बस। तो सिस्टम बस जो है सीपीयू को मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस से एक तरह से कनेक्ट करता है। ओके, और सिस्टम बस कौन कौन सी है यहाँ पे, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। इन तीनों बस का यूज़ करके सीपीयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेट करता है। ओके, अब आते हैं डेफिनेशन पर। माइक्रो प्रोसेसर, सिस्टम बस और इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, ये किसी और चैप्टर का है, पर ये दोनों पहले यूनिट के थे तो
इसमें ही ले लिया इसको। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक सिंगल चिप है जो सिस्टम के ब्रेन की तरह वर्क करता है। ये क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है और जो भी कंप्यूटर और डिवाइसेस के अंदर टास्क चल रहे हैं उन्हें कंट्रोल करता है। सिस्टम बस क्या है? ये सेट ऑफ वायर्स है जो माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट करता है। और इसके अंदर कौन कौन सी बस आती है? डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ओके, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या करता है? यानी क्या है इंस्ट्रक्शन साइकिल? ये एक पूरी प्रोसेस है इंस्ट्रक्शन को फैच करना, डिकोड करना और फिर उसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। इस पूरी प्रोसेस को हम कहेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल। इट इज़ वन कंप्लीट स्टेप द प्रोसेसर टेक्स टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। ये क्या है? एक कंप्लीट स्टेप है जो प्रोसेसर किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए परफॉर्म करता है। ओके, ये ज़्यादा सही रहेगा पॉइंट कि इंस्ट्रक्शन साइकिल इज़ द प्रोसेस ऑफ फैचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ इंस्ट्रक्शन। ये याद रख सकते हैं। ओके, और इसके बाद है यूनिट 2, ये अगले वीडियो में देख